नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने बिहार के लिए फिर से बड़े सौगात दे दिए। तो वहीं बिहार में शराबबंदी कानून में फिर से बदलाव कर दिया गया है और इतना ही नहीं, बिहार में आज से कई अन्य नए नियम भी लागू किए गए। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। कुढ़नी उपचुनाव को लेकर तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव के नाम पर ही नीतीश कुमार के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। साथ ही लालू यादव के किडनी का इलाज हो रहा है। तो तेजस्वी यादव ने कुढ़नी की जनता से कहा कि जब पिताजी को होश आएगा तो वे पूछेंगे कि कुढ़नी में आखिर क्या हुआ। तो मेरे पिता लालू प्रसाद यादव और आपके या गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी के लिए आप हमें वोट करें। तेजस्वी यादव ने कहा कि यहाँ की जनता ने पिछले चुनाव में राजद को मत देकर ये बता दिया था कि उनको हमारे ऊपर कितना भरोसा है और यही भरोसा अब महागठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ भी दिखाना होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 2 दिसंबर को आखिरी प्रचार कर रहे हैं। इसके बाद सिंगापुर पापा के इलाज करवाने 3 तारीख को जाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम आप लोगों के भरोसे निश्चित होकर जा रहे हैं। तेजस्वी यादव बोले कि जब ऑपरेशन होने के बाद लालू जी होश में आएंगे तो ये सवाल पूछेंगे कि बेटा कुढ़नी का आखिर क्या हुआ। इसलिए आप लोग उनके बेहतर इलाज और स्वास्थ्य के लिए महागठबंधन को अपना मत दें, तीर छाप में निशान लगाकर अपना वोट दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराब बेचने वालों को 1 लाख रुपए दे रहे हैं। देखिए, यदि शराब बेचने वाले शराब का धंधा छोड़कर कोई और काम करेंगे तो नीतीश कुमार जी उन्हें 1-1 लाख रुपए देंगे। तो इस पर बीजेपी ने कहा है यदि नीतीश कुमार जी शराब बेचने वालों को 1-1 लाख रुपए दे देंगे तो वे किसी भी कीमत पर अपना धंधा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि वे उससे कई गुना ज्यादा मात्रा में शराब का उत्पादन करके बेचना शुरू कर देंगे। बीजेपी ने कहा है कि शराबबंदी कानून में नीतीश कुमार जी ड्रामा कर रहे हैं। इस बार जो नीतीश कुमार जी नया नियम लेकर आए हैं, इससे शराबबंदी कानून की और भी धज्जियां उड़ जाएगी। बीजेपी ने कहा है कि बिहार में वैसे ही शराबबंदी फ्लॉप रही है, शराबबंदी असफल रही है और नीतीश कुमार जी अब शराब बेचने वालों को 1-1 लाख रुपए देंगे तो इससे अब बिहार में ज्यादा मात्रा में शराब बिकना शुरू होगा। बिहार सरकार ने बिहार में 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए इस साल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उद्यमी योजना के तहत बिहार के लोगों को 10 लाख रुपए तक का लोन दे रहे हैं। देखिए, बिहार में उद्यमी योजना के लिए 1 दिसंबर 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन मात्र ऑनलाइन माध्यम से ही लिया जा रहा है। आवेदन शुल्क बिल्कुल ही फ्री है। उद्यमियों का चयन लॉटरी के सिस्टम पर किया जाएगा और इस वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 8000 उद्यमियों का चयन लॉटरी के सिस्टम से करेंगे। और इस लोन में खास बात यह है कि उद्यमियों को 10-10 लाख रुपए का जो लोन दिया जाएगा, इसमें से 5 लाख रुपए बतौर अनुदान होंगे। मतलब 5 लाख ऐसे ही माफ हो जाएगा, वो आपको सरकार को नहीं लौटाने हैं, सिर्फ आधे पैसे 5 लाख रुपए लौटाने हैं, वो भी बिल्कुल ही आसान से किस्तों के साथ है। तो जो भी बिहार सरकार से लोन लेना चाहते हैं, आप ऑफिशियल वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में हर शराब बेचने वाले और ताड़ी बेचने वालों को नीतीश सरकार 1-1 लाख रुपए देगी ताकि वे कोई दूसरा धंधा कर सके और यदि उन्हें कुछ बनाकर बेचना ही है तो वे नीरा बनाकर बेचे। देखिए, बिहार में नीरा बेचकर लोगों ने 70 करोड़ रुपए कमाए और अब 1.5 करोड़ लीटर का होगा उत्पादन। देखिए, बिहार के चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण, बिहार के कहीं भी यदि कोई गरीब शराब बनाकर बेचता है या ताड़ी बेचता है तो उन्हें सरकार 1-1 लाख रुपए देगी ताकि वे कोई दूसरा काम कर सके। चाहे वह गरीब उत्पादन, बिक्री या फिर अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरीके से शराब या ताड़ी के धंधे में यदि वे लगे हुए हैं तो सरकार से वे मदद लेकर वे कोई दूसरा धंधा, दूसरा काम कर सकते हैं।
बिहार सरकार सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 1 लाख रुपए प्रति परिवार दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ठाना है कि इस बार शराबबंदी को हर हाल में लागू करना है, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। साथ ही इस योजना को नीतीश कैबिनेट में भी पास कर दिया गया है। शराब या ताड़ी छोड़कर दूसरा काम करने वालों के लिए नीतीश सरकार ने 610 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। ये बिहार है साहब, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ नीतीश कुमार की सरकार है और इनके सरकार में कुछ भी चोरी हो सकता है। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार के बांका में 2 किलोमीटर सड़क ही चोरी हो गई है। जी हाँ, सही सुना आपने। आपके लिए ये हैरान कर देने वाली बात होगी, क्योंकि आपने ऐसी घटना कभी सुनी ही नहीं होगी कि कहीं सड़क ही चोरी हो जाए। ये मामला बांका जिले के रजन प्रखंड के खरोनी गांव का है, जहां रातों रात करीब 2 किलोमीटर सड़क गायब हो गई। सड़क की जगह खेत और फसल दिखी। एक दिन पहले तक लोग इस सड़क से गुजरते थे, लेकिन अगली सुबह इस सड़क से गुजरने वाले लोग जैसे ही पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए। ये बिहार है साहब, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी दिन दहाड़े पुल की चोरी हो जाती है, तो कभी मोबाइल टावर की चोरी हो जाती है, और अब तो हद हो गई कि रातों रात 2 किलोमीटर सड़क ही चोरी हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता को बड़ा सौगात दे दिया है। बिहार में बिजली व्यवस्था अब पहले से भी ज्यादा बेहतर होगी। मुख्यमंत्री जी ने 40 सब स्टेशन जनता को किए समर्पित। मुख्यमंत्री जी ने 15,871.24 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किए, और इसमें विभिन्न योजनाओं के तहत निर्मित 40 पावर सब स्टेशन का उद्घाटन और लोकार्पण भी शामिल है। अब बिहार के हर गांव में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेगा। इसके लिए बिहार सरकार 3,666.67 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथ ही सोलर प्लांट को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया गया है। देखिए, ब्रेडा की 1579.37 करोड़ की लागत से ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट योजना और सरकारी भवनों के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्लांट का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री जी ने किए। इस तरह से बिहार को 15,871.24 करोड़ रुपए की सौगात नीतीश कुमार जी ने दे दिए। नीतीश और तेजस्वी यादव चाहे कितने भी क्यों ना दावे कर ले कि हम बिहार में लगातार रोजगार दे रहे हैं, लेकिन एक रिपोर्ट में इनके सारे दावों की धज्जियां उड़ा दी है। देखिए, नवंबर महीने में बिहार की बेरोजगारी दर बढ़ गई है, करीब 3% बढ़ी है। देखिए, अक्टूबर महीने की तुलना में नवंबर में बिहार की बेरोजगारी दर में 3% की बढ़ोतरी हुई है। राज्य में अक्टूबर की बेरोजगारी दर 14.5% थी, जो अब 17.3% हो गई है। बिहार में लगातार बेरोजगारी बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, पिछले 12 महीनों की औसत बेरोजगारी दर की बात करें तो करीब 2.2% की बढ़ोतरी हुई है, और पड़ोसी राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है। देखिए, बिहार में जहां 17.3% बेरोजगारी दर है, तो वहीं झारखंड में 14.3%, उत्तर प्रदेश में मात्र 4.1% और पश्चिम बंगाल में 5.4%। तो बिहार में चाहे जिसकी भी सरकार रहे, चाहे बीजेपी की या तेजस्वी यादव की, लगातार बिहार में बेरोजगारी दर बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, दवा दुकान या फिर अस्पताल चलाने के लिए फार्मासिस्ट की डिग्री लेना आवश्यक है, लेकिन बिहार में कई ऐसे लोग हैं जो फर्जी डिग्री लेकर दवा की दुकान चला रहे हैं, और ये सारी घटना बिहार सरकार को पता है। बिहार की जनता के साथ, बिहार की जनता के जान के साथ बिहार सरकार खिलवाड़ कर रही है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश तेजस्वी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। अब बिहार के वैसे सभी दवा दुकान बंद होंगे जो फर्जी फार्मासिस्ट का डिग्री लेकर दवा बेचने का लाइसेंस ले लिए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि बिहार में फर्जी फार्मासिस्ट अस्पताल और मेडिकल स्टोर चला रहे हैं। सरकार को ये पता है, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि लोगों की जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। जल्द ही सभी मेडिकल स्टोर और अस्पताल की जांच कीजिए, और वैसे सभी को बंद कीजिए जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं।
बिहार सरकार के मंत्री और महागठबंधन के नेता ने दावा कर दिया है कि महागठबंधन यदि कुर्नी चुनाव हार गई तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने कहा है कि महागठबंधन प्रत्याशी कुर्नी विधानसभा चुनाव हार ही नहीं सकती है। यदि किसी कारण से हार गई तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। इन्होंने कहा, जनता ने अभी ही महागठबंधन की यह जीत तय कर दी है। जिस प्रकार से कुर्नी में जदयू प्रत्याशी को समर्थन मिल रहा है, उससे साफ है कि उनकी जीत पक्की है। तो वही बीजेपी वाले भी लगातार जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता अब तय करेगी कि उन्हें किन पर कितना भरोसा है। जनता आखिर किसे पसंद करती है। प्रशांत किशोर यानी पीके ने कहा है कि अनपढ़ है बिहार के नेता। बिहार के नेता पढ़े लिखे नहीं हैं, ये लोग अनपढ़ गवार हैं। साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि अब तक की सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ अशिक्षा ही बांटी है। देखिए, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार के नेता खुद तो अनपढ़ हैं ही और समाजवाद के नाम पर लोगों के बीच गरीबी और अशिक्षा बांट रहे हैं। बिहार के स्कूलों में शिक्षा कम और खिचड़ी ज्यादा बांटी जा रही है। नेता खुद भी अनपढ़ हैं और पूरे समाज को अनपढ़ बना रहे हैं। साथ ही इन्होंने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार बालू और आलू से आज तक आगे बढ़ ही नहीं सका। देखिए, बिहार में इतने दिन बीजेपी की सरकार रही और अब जाकर 4 महीनों से तेजस्वी और नीतीश की सरकार बनी है। तो इन्होंने कहा कि अब तक जो भी सरकार बिहार में बनी है, सबने शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके रख दिया है। साथ ही बिहार की कानून व्यवस्था सिर्फ शराबबंदी तक ही सीमित रह गई है, उसमें भी सरकार फेल है। बिहार सरकार के मंत्री ने कहा है कि मोदी जी बिहार की जनता से बदला ले रहे हैं। केंद्र सरकार बिहार वालों के साथ नाइंसाफी कर रही है। अब मोदी जी के कारण ही बिहार के लोगों का पलायन शुरू होगा। बिहार के लोग विवश होंगे दूसरे राज्य जाने के लिए, काम करने के लिए। देखिए, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि राज्य के कई प्रखंडों में मनरेगा का काम रुका हुआ है। ये समस्या पूरे राज्य में होने की आशंका है, क्योंकि केंद्र सरकार मानव दिवस के सृजन की मंजूरी ही नहीं दे रही है। साथ ही मनरेगा के सामग्री मद में 1045 करोड़ केंद्र सरकार के पास बकाया है, यानी केंद्र सरकार बिहार को राशि ही नहीं दे रही है। और ऐसी परिस्थिति में आने वाले समय में बिहार से श्रमिकों का पलायन शुरू होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। अब बताइए कि बिहार की जनता ने आखिर केंद्र सरकार का क्या बिगाड़ा है? क्या मोदी जी को बिहार की जनता ने वोट नहीं दिए थे, जो बिहार के साथ इस तरह से सोतेला व्यवहार किया जा रहा है? लालू यादव की किडनी 5 दिसंबर को बदली जाएगी। देखिए, डॉक्टरों ने लालू यादव को डेट दे दिया है। 5 दिसंबर को लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट किए जाएंगे और 3 दिसंबर को तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव सिंगापुर जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 3 दिसंबर को लालू यादव सिंगापुर के अस्पताल में भर्ती होंगे। अगर लालू यादव की सभी रिपोर्ट सामान्य आई तो 3 दिसंबर को लालू यादव की सर्जरी हो सकती है और नियम के तहत 72 घंटे की सर्जरी में सभी रिपोर्ट सामान्य आना जरूरी है। ऐसे में अगर सब कुछ इसी अनुरूप रहा तो लालू यादव के लिए 5 दिसंबर का दिन बेहद खास हो सकता है। उस दिन लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अपने पिता लालू यादव को किडनी डोनेट करेगी।